अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों। अभी जो मैं आप लोगों को वीडियो दिखाने वाला हूँ वो वीडियो ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है। आप लोगों ने थंबनेल तो पढ़ ही लिया होगा। जो लोग ये कहते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब मुनाजरे से भाग जाते हैं और जवाब नहीं देते। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो लोग ये कहते हैं। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, ये रेहान नाम से एक जो उनसे एंकर हैं, लाहौर न्यूज़ पर भी आते थे। इन्होंने पॉडकास्ट किया था अभी कुछ ही दिनों पहले साद रिजवी हाफिज़हुल्लाह ताला के साथ। तो जब इन्होंने पॉडकास्ट किया तो इन्होंने जब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का नाम लिया तो ये साद रिजवी डर गए और डर के कहते हैं कि इस टॉपिक को आगे गुजारो, कोई और बात करते हैं, तफरका ना फैलाओ। और ऐसी बात कही कि लोगों के जहन में ये आए कि ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को फजूल बंदा समझते हैं और उनके टॉपिक के ऊपर बात भी नहीं करना चाहते। हालांकि कुछ अर्सा पहले इन्होंने अपने जो उनसे ना टांग पट पे हाथ मार के कहा था कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जब तक हमारे सामने नहीं बैठेंगे तो यानी उनको ना चैलेंज दिया था इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का जवाब आ गया है। तो आइए सबसे पहले इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का जवाब सुनते हैं, तो फिर हम बात करेंगे। तो ये देखें, तारिक साहब ने उसमें सवाल करते हुए अचानक उनके सामने ये बात रखी कि हम रमजान मुबारक में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की अकेडमी में गए थे। बस इतना ही जुमला उन्होंने बोला, अगली बात अभी नहीं की। तो साद रिजवी साहब ने जवाब दिया, मैं इस पर बात भी नहीं करूंगा, आगे चले। और यूं हाथ से उन्होंने इशारा किया। इस पर मेरा जवाब है कि बात स्टार्ट आपने की थी, इसको मंतकी अंजाम तक भी आपने पहुंचाना था। हमने तो नहीं कहा था कि आप इस तरीके से हमें सामने बैठने का चैलेंज करें। रहा इनका ये कहना कि इंजीनियर साहब के बारे में हम गुफ्तगू करेंगे तो उम्मत में तफरीक होगी, तो बहुत अच्छी बात है। काश ये बातें आपके बुजुर्गों को भी समझ होती। आपने जिन बुजुर्गों की निस्बत अपने साथ लगाई हुई है, अहमद रिजा बरेलवी साहब, तो उनकी तो ये सोच नहीं थी। उन्होंने तो अहकाम शरीयत में बाकायदा जब उनसे पूछा गया कि ये बताइए कि यहूद नसारा का जो ज़बिया है उसके बारे में शरई हुक्म क्या है, और मजीद हमें साथ ये भी बताएं कि जो वहाबी लोग हैं, जो बंदी और अहले हदीस, रफ़ज़ी यानी कि शिया, नेचरी यानी कि सर सैयद अहमद खान के मानने वाले, नेचर में बिलीव करने वाले लोग, इन सब का जो ज़बिया है उसका शरई हुक्म बयान करें। तो आला हज़रत ने फिर मदनी फूल इरशाद फरमाए कि खा वहाबी हो, जो बंदी अहले हदीस, शिया हो, नेचरी हो, कादियानी हो, कादियानी काफिरों को इनके साथ जिक्र किया। उन्होंने कहा ये सब के सब लोग 1,00,000 दफा भी अगर अल्लाह का नाम लेकर ज़बिया करेंगे तो ज़बिया मुर्दार रहेगा, और ये सब के सब मुर्तद यानी कि वाजिबुल कत्ल है। अलबत्ता यहूद और नसारा का ज़बिया हलाल है। तो साद रिजवी साहब जो कह रहे हैं तफरका, तो तफरका तो भाई आला हज़रत डाल गए और उनके मिशन के ऊपर चलने वाले खादिम रिजवी साहब ये तफरका डाल गए हैं, अगर बकौल आपके ये तफरका है। मेरे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने साद रिजवी को मुंह तोड़ जवाब दिया है। अब इन्हें चाहिए कि ये अपनी बहादुरी साबित करें और ऑनलाइन यानी कैमरा सामने रख के बताएं कि इन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से मुनाजरा कब करना है, फिर हम देखेंगे भागता कौन है। ये ख़ुद मुनाजरा इस वजह से नहीं करते क्योंकि इन्हें पता है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने जब इनके फ़िरके के अकायद लोगों के सामने खोलने हैं ना, तो लोगों ने जो उनसे ना इनका फ़िरका छोड़ जाना है। और जब लोग इनका फ़िरका छोड़ गए तो इनकी जो उनसी रोज़ी रोटी बंद हो जानी है। इसलिए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो उनसे है ना, इनको मुनाजरा तब तक नहीं करते जब तक ये ख़ुद नहीं पुकारते। अब इन्हें चाहिए कि ये ख़ुद कैमरे पर सामने आके इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को डेट दें और मुनाजरे का बताएं कि हमने फ़लाने दिन मुनाजरा करना है। अकेडमी नहीं आ सकते तो ऑनलाइन ही मुनाजरा कर लें, फिर दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अगर इतने ही इनके पास अच्छे दलाइल हैं और इतने ही ये अपने जो उनसे फ़िरके के अकीदे को पक्का समझते हैं तो फिर करें ना मुनाजरा ऑनलाइन। आज तक मैंने इनकी वीडियो नहीं देखी कि ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को ऑनलाइन टाइम दे दें और फिर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब भागे हों। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।